बांग्लादेश में 17 साल बाद बीएनपी रिटर्न्स। जी हां, तारिक की सुनामी इस वक्त पूरे बांग्लादेश में देखने को मिल रही है और बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी की 17 साल बाद वापसी हो रही है। तो कल हुआ मतदान और मतगणना अब लगातार है जारी। नतीजों में तारिक रहमान की बीएनपी को भारी जीत मिल गई है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार बीएनपी को 209 सीटों पर जीत हुई है, तो वहीं जमात इस्लामी को सिर्फ 69 सीटों पर ही जीत मिली है। बीएनपी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। कल मतदान हुआ जिसमें महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार फिर से बांग्लादेश की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि कहीं ना कहीं अब वो बदलाव चाहते हैं और बांग्लादेश का विकास चाहते हैं, और यही वजह रही कि कल मतदान में भी बांग्लादेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हालांकि इस बार आवामी लीग को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो बड़ा फायदा है वो बीएनपी को मिला है। तारिक रहमान जो कि लंदन में रह रहे थे, 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी करते हैं और अब उनका आना कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है, क्योंकि बीएनपी की 17 साल के बाद वापसी हो रही है। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सरकार बनाने का दावा बीएनपी ने कर दिया है। सीटों की आप बात देखिए, यहां पर हम आपको बता रहे लगातार 209 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करती हुई बीएनपी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, ढाका से हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल देखिए, कल मतदान हुआ, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, ये संदेश दिया कि वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और देखिए, मतगणना जब शुरू हुई तो उसमें बीएनपी को लगातार बढ़त मिल रही थी और अब बम्पर जीत हासिल करती हुई बीएनपी। क्या तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल जिया, देखिए बीएनपी ने धमाकेदार वापसी की है बांग्लादेश की राजनीति में। अब तक 209 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल कर ली है और यह जानकारी बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर नतीजों का ऐलान करना बाकी है। 69 सीटों के आसपास जमात इस्लामी का गठबंधन रुक गया है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश बांग्लादेश की जनता ने दिया है कि जो कट्टर सोच रही है उसको हरा दिया है। खास तौर पर बांग्लादेश की महिलाओं और युवाओं ने जमात के खिलाफ जाकर बीएनपी को वोट किया है। एक बड़ी खबर यह भी रही, कल भी हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि अवामी लीग के समर्थक क्या करेंगे। अवामी लीग के समर्थक बीएनपी के साथ पूरी तरह से चले गए इस चुनाव में, क्योंकि अवामी लीग यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, क्योंकि उन्हें जमात इस्लामी गठबंधन और बीएनपी गठबंधन में से किसी एक को चुनना था। तो अवामी लीग के समर्थक भी बीएनपी के साथ ही यहां पर जाते हुए नजर आए हैं। हिंदू मतदाताओं ने यहां पर बड़ा संदेश दिया है। बीएनपी के साथ मेजॉरिटी में हिंदू मतदाताओं ने वोट करते हुए यहां पर दिखाई पड़े हैं और कुछ बड़े संदेश आए हैं। खास तौर पर जमात इस्लामी के जो सेकंड नंबर के नेता रहे वो अपना चुनाव हार गए। एनसीपी में जो नेशनल सिटीजन पार्टी रही उसके एक ऐसे नेता रहे जो अपना चुनाव हार गए। 27 साल के यहाँ पर थे, बहुत बड़े चेहरे था एनसीपी जो छात्र आंदोलन था उसका, लेकिन उसके बाद भी वो अपना चुनाव यहाँ पर हार गए। हालांकि नाहिद इस्लाम अपना चुनाव जीते हैं जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, पर बहुत सारे संदेश इस बांग्लादेश चुनाव से निकल कर आ रहे हैं कि बांग्लादेश की महिलाओं ने, जिन्हें इस बात का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, नौकरियां नहीं कर पाएंगी, जो उनके अंदर आशंकाएं थी, जो डर था, उस डर के खिलाफ जाकर उन्होंने यहाँ बीएनपी को वोट किया है और बीएनपी अब सत्ता में वापसी कर रही है। 2001 में आखिरी बार बीएनपी ने बांग्लादेश में सरकार बनाई थी। 2001 से लेकर 2006 तक खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि उस समय जमात इस्लामी भी बीएनपी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन 2006 के बाद से बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता में नहीं आ पाई। 2014 के चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। 2024 के आम चुनावों में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार कर दिया था। अवामी लीग ने सरकार बनाई थी, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। और अगर हम मौजूदा परिदृश्य की बात करें, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य बांग्लादेश में है उसमें बीएनपी का जीतना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अगर जमात इस्लामी सत्ता में आती तो भारत के लिए थोड़ी
चिंताजनक खबर रहती, लेकिन बीएनपी का सत्ता में आना भारत के लिए वर्तमान परिदृश्य में एक अच्छा संदेश माना जाएगा, क्योंकि भारत ने बीएनपी के साथ भी अपने जो मेल जोल थे वो बढ़ाए थे। आपको याद होगा जब खालिदा जिया का निधन हुआ उस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यहां उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश लेकर वो पहुंचे थे, जो कि तारिक रहमान को सौंपा था। तो बीएनपी इस समय एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही साथ जिया रेफरेंडम जो हुआ था जनमत संग्रह, उसके भी थोड़ी देर में नतीजे सामने आएंगे, लेकिन देर रात तक जो हमें जानकारी मिली थी, अधिकतर बांग्लादेश के नागरिकों ने हाँ के पक्ष में वोट किया था, यानी वो जनमत संग्रह यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और जनमत संग्रह में अधिकतर संख्या हाँ वालों की है। और अगर ऐसा है तो तारिक रहमान जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें उन संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए संसद से कानून लाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और ये उनका वादा भी रहा है। तो ये कहा जा सकता है जनमत संग्रह के पक्ष में भी बांग्लादेश की जनता गई है और इसके साथ ही साथ बीएनपी को एक बड़े अंतर से यहाँ पर चुनावी जीत हासिल कराई है। जमात इस्लामी का पाकिस्तान की तरफ झुकाव किसी से छिपा नहीं हुआ था। किस तरह से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध जमात इस्लामी ने किया था। शेख हसीना जब भी बांग्लादेश की सत्ता में रही, जो जमात इस्लामी के नेता रहे या उनकी पार्टी रही, उन पर समय समय पर प्रतिबंध भी लगाया था, शफीकुर रहमान को जेल भी भेजा था। और अब यहाँ पर बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी यानी तारिक रहमान की ओर रुख किया है और देखना यही होगा कि अब से जब थोड़ी देर में चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर नतीजों का ऐलान होता है तो यह आंकड़ा कहां जाकर क्या शेड्यूल अभी बताया जा रहा है विशाल? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी कि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से क्या कुछ ऐलान और कब किया जाएगा, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी है? साथ ही साथ शपथ ग्रहण को लेकर क्या कोई तारीख निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में कोई जानकारी विशाल? देखिए जिया, चुनाव आयोग सुबह 10 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बीएनपी पार्टी से जुड़े जो सूत्र हैं वो यह दावा कर रहे हैं कि 17 फरवरी को बांग्लादेश में तारिक रहमान नई सरकार का गठन कर सकते हैं। आसपास के देशों से भी लोगों को बुलाया जाएगा। तो अपने आप में तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं, चाहे क्योंकि अभी थोड़ी देर में चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जो रुझान सामने आए हैं 200 से ज्यादा सीटों पर, अब तक के आंकड़ों में 209 सीटों पर बीएनपी की जीत हो चुकी है। जमात इस्लामी 69 सीटों पर ही रुक गई है, उनका पूरा गठबंधन। एनसीपी जो कि छात्रों का संगठन था, जिसने शेख हसीना के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उसे 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। उसके कई बड़े नेता अपना चुनाव हार गए हैं, यानी युवाओं ने भी एनसीपी का साथ नहीं दिया, जो उस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा थे। युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में बीएनपी के साथ यहां पर जाती हुई नजर आई है और उस वजह से ही बीएनपी बड़े बहुमत से यहां पर सरकार बना रही है। आवामी लीग की अगर हम बात करें विशाल, क्योंकि आवामी लीग की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लोकतंत्र का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक तरीके से ही इन चुनावों को कराया गया। आवामी लीग लगातार ये जो आरोप है वो लगाती रही है। अब क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है आवामी लीग की तरफ से विशाल? देखिए, आवामी लीग इस पूरे चुनाव को ही अलोकतांत्रिक बता रही है, गैर कानूनी बता रही है। आवामी लीग इन चुनावों को यहाँ पर ये कह रही है इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हुए हैं। आवामी लीग की तरफ से ये बयान बीती रात जारी किया गया था, लेकिन क्योंकि आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ था, आवामी लीग ये चुनाव नहीं लड़ पाई है। इस बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी गठबंधन और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच ही यह मुख्य मुकाबला रहा है। आवामी लीग इस पूरे चुनाव को ही गैर कानूनी बता रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि बीएनपी जब नई सरकार गठन करने जा रही है तब आवामी लीग की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अभी दुनिया भर की प्रतिक्रिया भी सामने आनी है। अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि बांग्लादेश में तारिक रहमान का युग शुरू हो रहा है। तारिक रहमान ने शफीकुर रहमान के जमात इस्लामी गठबंधन को हरा दिया है और बीएनपी गठबंधन अब बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है। 209 सीटों पर जीत हासिल किया है। तमाम
बड़े वादे यहां पर तारिक रहमान की तरफ से इस चुनाव में किए गए थे। क्या अब बांग्लादेश में जो रिफॉर्म की बात हो रही थी, जो वादे तारिक रहमान की तरफ से किए गए थे, उनके ऊपर भी चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, उन्हें जल्द से जल्द बहुत बड़ी चुनौतियां यहां पर तारिक रहमान पर हैं और अपने वादों को किस प्रकार से वो धरातल पर उतारते हैं, कैसे पूरा करते हैं और जनता को संतुष्ट कर पाते हैं या फिर नहीं, इन पर हमारी नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि 10 बजे के आसपास चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आधिकारिक ऐलान और आंकड़ों को लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी की 17 साल बाद वापसी हो रही है। आप जानते हैं एक बम्पर जीत यहां पर बीएनपी को मिल रही है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार अगर हम बात करें तो बीएनपी ने 209 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि जमात इस्लामी को सिर्फ 69 सीटें ही मिली है। बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यह बोल दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनने जा रहे, लगभग तय है।